चैट जीपीटी की इस बगैरती के बाद 80% ऑफ द यूजर्स इंक्लूडिंग मी क्लॉड एआई पर शिफ्ट हो गए हैं। और फर्स्ट टाइम जब मैंने क्लॉड एआई को एक्सप्लोर किया तो मुझे कुछ ऐसे फीचर्स मिले जिनको देख के मैं खुद हैरान रह गया। एंड ट्रस्ट मी, इस वीडियो को एंड तक वॉच करने के बाद आप लोगों का भी चैट जीपीटी वाला टैब हमेशा के लिए क्लोज हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है आकाशा हमीद। आज की इस वीडियो के अंदर मैं क्लॉड एआई को थोड़ा सा बिगिनर से थोड़ा सा एडवांस लेवल के ऊपर आप लोगों को सिखाने वाला हूँ, जो कि नॉर्मली क्रिएटर्स बात ही नहीं कर रहे। प्रैक्टिकली तौर पर मैं आप लोगों को इस वीडियो के अंदर दिखाऊंगा, नंबर 1 क्लॉड एआई को फ्री में आप सेटअप कैसे करते हैं और उसके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं दिखाऊंगा और गाइड करूंगा। दूसरा, उसका प्रोजेक्ट फीचर जिसको यूज करते हुए लिटरली मैंने खुद अपनी इनकम को डबल कर लिया है। और अगर आप भी फ्रीलांसर हो या कंटेंट क्रिएटर हो, ये फीचर आपके बहुत ही काम आ सकता है। तीसरा, आर्टिफैक्ट्स जिसके अंदर क्लॉड सिर्फ बोलता नहीं है बल्कि करके दिखाता है वो काम, वो टास्क प्रैक्टिकली तौर पर जो आप उसको बोलते हो। अब कुछ लोग कहेंगे कि ये तो जीपीटी भी कर लेता था, बट जीपीटी ऐसा नहीं कर सकता जो मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। नंबर 4, पीडीएफ और डॉक्यूमेंट्स को रीड करना और उनको एनालाइज करना। बड़े बड़े डॉक्यूमेंट्स 30 पेजेस, 50 पेजेस, इवन के 150 पेजेस का भी अगर आप इसको पीडीएफ प्रोवाइड करते हैं, कोई भी डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करते हैं, उसको रीड करके एनालाइज करेगा, आप उससे रेलेवेंट कोई भी क्वेश्चन करेंगे तो ये उसका जवाब देगा। नंबर 5, वो सीक्रेट फीचर जो मैं आपको इस वीडियो के लास्ट में ही बताने वाला हूँ। ओके, तो प्रैक्टिकली तौर पर मैं आ चुका हूँ अपने डेस्कटॉप की स्क्रीन पर। क्लॉड एआई जो है वो टाइप कर लेना है, ठीक है। तो claude.ai पर सिंपल आना, यहाँ से आपने अपना लॉगिन कर लेना है, ठीक है। तरीका नहीं बताऊंगा लॉगिन करने का, बच्चों वाली चीज है। तो कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको ऑलरेडी चैट फीचर्स और कुछ फीचर्स का पता है, तो वो थोड़ा सा कीप पेशेंस ताकि वो एडवांस फीचर्स देख सकें, ठीक है। तो यहाँ पर आने के बाद जब लॉगिन करते हैं तो यहाँ पर आपको ये साइड पे एक विंडो दिखाई देती है। यहाँ पर क्या है कि सिंपल एक समझ लें जिस तरह एक बार होती है, टाइपिंग बार, इसके अंदर आप कुछ भी लिख सकते हैं। एक बॉक्स है, ठीक है, जिसके अंदर आप प्रॉम्प्ट देते हैं और नीचे कुछ फीचर्स हैं जो इसके सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब अगर इस राइट पर आप क्लिक करेंगे तो कुछ ऐसे बने बनाए भी आ जाते हैं। अगर आप एज अ न्यू यूजर है तो आपको यहाँ से एटलीस्ट प्रॉम्प्ट लिखने का तरीका थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। हाँ, क्लॉड के ऊपर या किसी भी एआई के ऊपर कोई भी काम करवाने के जो तरीका है उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। आप जितना अच्छा प्रॉम्प्ट लिखेंगे उतना अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। तो यहाँ पर ये जो एग्जांपल्स है, यहाँ पर एटलीस्ट आपको आइडिया हो जाएगा कि प्रॉम्प्ट जो है वो कैसे लिख सकते हैं। अब यहाँ पर चलते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग फाइल्स अटैच कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, प्रोजेक्ट्स ऐड कर सकते हैं, स्किल्स ऐड कर सकते हैं, कनेक्टर्स ऐड कर सकते हैं और फिर यहाँ से स्टाइल्स वगैरह को सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें काम की हैं अगर आप इनको समझें तो। यकीनन आप लोगों ने भी ये सारी चीजें देखकर इग्नोर कर दी होंगी, तो फिर आपसे बड़ा कोई बेवकूफ नहीं है, बिकॉज ये सारी चीजें काम की होने वाली हैं। यहाँ से आप अपना मॉडल सेलेक्ट कर सकते हैं, जिसके अंदर बेसिकली ये जो हैको मॉडल है, इसे हाइकू भी कहते हैं। ये एक ऐसा मॉडल है अगर आपको कोई हल्का या तेज, जो आपको फास्टेस्ट आपको वर्क चाहिए और एक कुछ स्लाइटली से, जिस तरह हम कह सकते हैं चैट है या कोई छोटा मोटा काम है, तो वो इसको कह दो। और अगर आपको थोड़ा सा एडवांस काम चाहिए, ठीक है, तो फिर ये सोनेट जो है ये आपके लिए बेस्ट रहेगा, ठीक है। जब आप कहते हो कि भाई ये तेरे बस की बात नहीं है, बाप को भेज, तो फिर उसमें आता है सोनेट। सोनेट की भी एक लिमिट है ना। बेसिकली सोनेट हर तरह के काम कर सकता है, रीजनिंग, थिंकिंग, लॉजिक, हर चीज के अंदर अच्छा परफॉर्म करता है। बट अगर आप इस बियॉन्ड द लिमिट जाना चाहते हैं, उसका भी बाप है ओपस 4.7, ठीक है। बट उसके लिए ये कह रहा है अपग्रेड करने को बोल रहा है। विदाउट अपग्रेड ये पूरी वीडियो फ्री वाले वेरिएंट के ऊपर ही मैं आपको सारी चीजें बताने वाला हूँ। तो अब यहाँ पर ये जो साइड बार है, इसके अंदर जो है आप यहाँ से न्यू चैट कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं अपनी पुरानी चैट्स को या हिस्ट्री को, और यहाँ पर भी वही चीजें हैं, चैट्स। और यहाँ पर जाएंगे प्रोजेक्ट्स में, तो ये वो चीज है दूसरे नंबर पर जो मैं आपको बताने वाला था, जिसने मेरी इनकम को डबल किया। बेसिकली यहाँ पर आप अपने मुख्तलिफ क्लाइंट्स के प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग या अपने डेली लाइफ के डिफरेंट एस्पेक्ट के अकॉर्डिंग प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एज अ कंटेंट क्रिएटर मुझे अपने कंटेंट के लिए भी एक अलग से चैट चाहिए। इसी तरह एज अ एजेंसी ओनर या एज अ क्लाइंट्स जो मेरे पास काम आते हैं, तो उन क्लाइंट्स के लिए मुझे हर क्लाइंट के लिए अलग अलग अगर टास्क चाहिए, अलग अलग मुझे इसे बात करनी है, तो मुझे अलग अलग प्रोजेक्ट्स बनाने चाहिए। अपना यूट्यूब चैनल का एक बनाया हुआ है, और ये एक लिंग्वास्टिक बेसिकली एक एआई टूल बनाया था मैंने, एआई टेक्स्ट टू स्पीच टूल था, ठीक है। तो ये मैंने काफी पहले से बनाया हुआ था, यहाँ पर लिखा हुआ है 8 मंथ्स अगो। अच्छा, यहाँ पर है आर्टिफैक्ट्स, इसके बारे में हम बाद में बात करते हैं। अगर आप एडवांस लेवल पर कुछ एप्लीकेशन, एआई सास एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं, तो फिर क्लाउड कोड ही इंपॉर्टेंट होता है, काम देता है। और कस्टमाइज में जाएं तो कुछ दो चीजें जो हमारे पास आती हैं, एक स्किल्स और एक कनेक्टर्स। कनेक्टर्स क्या होता है? बेसिकली हम लोग जैसे कहते हैं एक्सटेंशंस का यूज करते हैं, तो ये वो चीजें हैं, ठीक है। जैसे गिटहब, जीमेल, किसी भी चीज को हम कनेक्ट कर सकते हैं। लेट्स सपोज हम अगर यहाँ पर जाते हैं, प्लस के निशान पर क्लिक, यहाँ पर ब्राउजर कनेक्ट है, यहाँ पर ऐड
कस्टम कनेक्टर, ठीक है। अगर हम ब्राउज में जाते हैं कनेक्टर्स में, नोशन को, कैनवा को, किसी भी चीज को, शॉपिफाई स्टोर को हम लोग यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद अगर मैं यहाँ पर स्किल्स की बात करूँ तो यहाँ पर स्किल्स ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पर कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो बाय डिफॉल्ट इसने स्किल्स के अंदर ऐड की हुई होती है। अब ये स्किल्स काम क्या करता है, बेसिकली ये स्किल्स भी इंस्ट्रक्शन के तौर पर काम करता है। आप मल्टीपल क्लाइंट्स के अकॉर्डिंग या अपने डिफरेंट यूज केसेस के अकॉर्डिंग डिफरेंट स्किल्स बना लेते हैं। जब आप डिफरेंट स्किल्स बनाते हैं और उसके बाद सिंपली चैट के ऊपर जाकर जब आप कोई भी चैट करते हैं तो फिर ये खुद ब खुद डिटेक्ट कर लेता है कि आपने ये जो चीज पूछी है ये किस स्किल के रेलेवेंट पूछी है। लेट्स सपोज मैं जिस तरह मैंने आपको प्रोजेक्ट्स के अंदर बताया एज अ कंटेंट क्रिएटर, मैंने कंटेंट क्रिएटर की अलग से स्किल यहाँ पर बना लूंगा। इसी तरह अगर मैं बात करता हूँ अपना क्लाइंट के बारे में, तो क्लाइंट के लिए अगर मेरे पास कोई वेब डेवलपमेंट का क्लाइंट आता है तो उसकी मैं अलग स्किल बना लूंगा। अगर कोई एआई टूल्स के लिए क्लाइंट आता है, कोई वाइब कोडिंग के लिए आता है, कोई भी एआई प्रोजेक्ट्स के लिए क्लाइंट आ सकता है, तो उसके लिए मैं एक अलग टैब बना लूंगा, ठीक है। यहाँ पे एक स्किल बना लूंगा ताकि मुझे कुछ भी कंटेंट लिखवाना है, कुछ भी उससे रेलेवेंट काम करवाना है तो वो उस स्किल को ही चूज करेगा। और इसका एक सबसे बड़ा फायदा ये भी है, इसके अंदर हेलोसिनेशन ना होने के बराबर है। चैट जीपीटी की एक बहुत ही नेगेटिव पॉइंट ये भी है कि वो बातों को याद नहीं रखता, भूल जाता है, बेवफा है। ये जो है ये बहुत देर तक आपकी बातों को याद रखता है, पुरानी हिस्ट्री को, पुरानी चैट को, ठीक है। ओके, तो इन सारी चीजों को देखने के बाद यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो ये यहाँ से इस बार को ओपन कर सकते हैं, क्लोज कर सकते हैं। तो ये यहाँ पर सारी रिसेंट चैट बेसिकली मेरी मजीद ऑप्शन है। अब मजीद ऑप्शन के अंदर सेटिंग है, लैंग्वेज है, अपग्रेड प्लान है और ऐप। अब ये जो डाउनलोड वाला ऑप्शन था वो यहाँ से भी हम लोग ओपन कर सकते हैं। इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं वो बता देता हूँ। डेस्कटॉप के लिए इसे आप ऑफलाइन डाउनलोड कर सकते हैं और एक चीज होती है क्लाउड कोड। अब क्लाउड कोड का मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि वो क्या होता है कि एक अगर एडवांस लेवल की सास एप्लीकेशन या हाई एंड प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आप क्लाउड कोड का यूज करते हैं, जिसके अंदर बेसिकली आपके सिस्टम की कंप्लीटली एक्सेस होती है एआई के पास और वो फाइल्स को जनरेट कर सकता है, फोल्डर्स बना सकता है आपके सिस्टम के अंदर, फाइल्स को डिलीट कर सकता है बट आपकी परमिशन से। मींस वो प्रैक्टिकली तौर पर करता है पर वही करता है जो आप उसे कहते हो। अगर आप लोग चाहते हो कि क्लाउड कोड के ऊपर मैं कंप्लीट एक ट्यूटोरियल बनाऊं तो उसके लिए नीचे कमेंट कर देना, क्लाउड कोड मैं बनाऊंगा। फिर उसके बाद इसके मोबाइल एप्लीकेशंस भी हैं और क्रोम एक्सटेंशन वगैरह भी हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पर इसके सेटिंग्स में आ जाएं तो सेटिंग्स के अंदर कुछ चीजें मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पर आप अपना नेम और यहाँ पर है इंस्ट्रक्शन। यहाँ पर अगेन आप इंस्ट्रक्शन ऐड कर सकते हैं क्लाउड के लिए कि आपका क्लाउड का मोड क्या हो, वो आपको कैसे बुलाए, वो आपसे बातचीत कैसे करे, ठीक है। उस क्लाउड का बेसिकली एक एक चीज आप उसको ट्रेन करना चाहें क्लाउड को तो वो यहाँ पर इंस्ट्रक्शन डाल सकते हैं। फिर उसके बाद अपीयरेंस के अंदर ये थीम है बेसिकली लाइट डार्क और वो सारी चीजें। एक और चीज यहाँ पर देखे तो एंथ्रोपिक सेरिफ आ रहा है, ये फॉन्ट का नाम बेसिकली एंथ्रोपिक ही वो कंपनी का नेम है जिसका ये क्लाउड सॉफ्टवेयर है या कह लें एआई है, ठीक है। फिर वो जो हाइलो, सोनिट और ये जो मॉडल थे ये सारे उसके मॉडल्स थे, ठीक है। और नीचे फिर ये वॉइस है, बेसिकली अगर हम वॉइस पे बात करें तो ये जो है वो मेल फीमेल की वॉइसेस सुन सकते हैं। अकाउंट्स के अंदर हम लोग अगर जाते हैं तो यहाँ पर मेरा जो अकाउंट है लास्ट टाइम मैंने कब कब ओपन किया, कहाँ कहाँ ओपन है, वो सारी जगह पर प्राइवेसी और बिलिंग्स के अंदर आपका कौन सा जो प्लान है वो चीजें और अपग्रेड वगैरह कर सकते हैं। देखिए तो मेरा फ्री वाला प्लान है। कैपेबिलिटीज, कनेक्टर्स, अगेन वही चीज और क्लाउड कोड बता चुका हूँ और एआई फ्लुएंसी। बेसिकली एआई फ्लुएंसी इसके अंदर जो क्लाउड के अंदर है, क्लाउड कोड, क्लाउड एआई और क्लाउड का एक और है कोवर। ये डिफरेंट चीजें हैं जिसके अंदर यूज वही मॉडल्स होते हैं, ठीक है। इनको आप यूज करते हुए मैक्सिमम एफिशिएंसी ले सकते, ठीक है। तो इसलिए इसका नाम इसको एआई फ्लुएंसी भी कहते हैं। अच्छा, प्रैक्टिकली तौर पर आप लोगों को टेस्ट करवाने के लिए मेरे पास ये एक पीडीएफ फाइल थी। अभी ये काफी पुरानी थी, मुझे खुद नहीं याद कि ये पीडीएफ फाइल के अंदर है क्या। तो हम लोग क्लाउड को कहते हैं कि भाई एवरीथिंग अबाउट दैट, ठीक है। मुझे भी नहीं पता कि ये क्या है, लेकिन अभी अब ये मुझे बताएगा ना तो मुझे सब कुछ याद आ जाएगा। अभी इसने इसको ओवरव्यू किया है, कह रहा है कि ये एक पीडीएफ फाइल है, सिंगल पेज है और इसके अंदर क्या चीज है, इसकी ये थीम है, ये बैकग्राउंड है, ये फलां ये बेसिकली एक डिजिटल प्रोडक्ट की फाइल है, ठीक है, जो कि समझ लो कि बर्थडे पार्टी की डेकोरेशन के लिए, ठीक है। अब मुझे याद आ गया कि बेसिकली एक क्लाइंट की मैंने डिजिटल प्रोडक्ट की वेबसाइट बनाई थी और उसकी वेबसाइट पर ये प्रोडक्ट अपलोड की थी। तो अच्छा, ये तो था एक डॉक्यूमेंट वगैरह रीड करवाने के लिए। अब अगर हम लोग इससे कोई काम ऐसे करवाएं जो कि थोड़ा सा क्रिएटिव काम हो, एक तो ये कोडिंग के अंदर अच्छा है, उसके अलावा ये रीजनिंग में, थिंकिंग के अंदर अच्छा है, लॉजिक देने में अच्छा है। चलिए लेट्स सपोज मैंने यहाँ पर एक प्रॉम्प्ट लिख दी है, क्रिएट एआई ऑटोमेशन फॉर द लोकल बिजनेस, ठीक है, और इसके ऊपर मैंने जो है वो सबमिट कर दिया। अभी ये इसके ऊपर थोड़ा सा सोचेगा भी सही, जो हमने स्किल्स ऐड की होती हैं वो यहाँ से स्किल्स को खुद ब खुद यहाँ से ऐड कर लेता है, उसी को सिलेक्ट कर लेता है। अच्छा, यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है नोटिफाई करने का, इसके ऊपर अगर हम क्लिक करेंगे तो जैसे ही अपना रिस्पॉन्स कंप्लीट कर लेगा तो हमें ये नोटिफिकेशन भी दे देगा। ओके, तो जैसे मैंने ये प्रॉम्प्ट दी है, इसने थोड़ा सा सोचने के बाद इसने यहाँ पर कुछ चीजें
चीजें मेरे लिए ऐड कर दी हैं कि इनमें से आप क्या चाहते हैं, एआई रिसेप्शनिस्ट या फिर रिव्यू फॉलो अप्स, इस तरह की चीजों के अंदर आपको क्या ऐसी चीजें हैं मतलब जो है मैं यहाँ पर बना कर दूं, इस चीज की ऑटोमेशन बना के दूं। फॉर एग्जांपल एआई रिसेप्शनिस्ट क्या करेगा, आंसर एफएक्यूज एंड बुक्स, ठीक है, अपॉइंटमेंट्स करेगा 24/7। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ तो फिर ये कह रहा है कि बिल्ड दिस ऑटोमेशन, इसके ऊपर मैं क्लिक कर दूंगा, फिर ये कंप्लीट ऑटोमेशन जो है वो बनाकर मुझे दे देगा। अच्छा, जैसे कि मैंने बोला था कि सारी रिजल्ट्स जो है वो डिपेंड करते हैं आपके प्रॉम्प्ट के ऊपर। तो यहाँ पर आप जितनी प्रॉम्प्ट के अंदर डिटेल देंगे, लेट्स सपोज अगर मैं इसे ये डिटेल देता कि मेरी वेबसाइट ये है, मेरा बिजनेस ये है, ठीक है, और मुझे जो आउटपुट चाहिए वो इस फॉर्म में चाहिए, और उसको मैं कैसे अपलोड करूंगा, कैसे लिस्ट करूंगा, तो ये सब कुछ करके भी देगा और बताएगा भी सही, गाइड भी करेगा। लेट्स सपोज अगर मैंने इसको कुछ भी नहीं बताया, फिर भी उसके बावजूद इसने मुझे इतना कुछ कर दिया कि इसने एक चैटबॉट बनाकर दे दिया, उसके अंदर कुछ बिजनेस और ये कुछ स्ट्रक्चर इसने बना के दे दिया। अगर यहाँ पर मैं कुछ भी टाइप करूंगा, लेट्स सपोज मैंने जस्ट हाई टाइप किया, मुझे एक प्रॉपर रिप्लाई आ रहा है। यहाँ पर कुछ भी टाइप करता हूँ, लेट्स सपोज मैं टाइप करता हूँ व्हाट्स योर टाइमिंग, तो मैं एंटर करता हूँ, तो यहाँ पर मुझे इसके प्रॉपर जो भी वहाँ के टाइमिंग होंगे वो अगर यहाँ पर सेव होंगे तो वो आ जाएंगे। लेट्स सपोज इसने यहाँ पर ये चीज टाइमिंग ऐड नहीं किया, ठीक है, यहाँ पर लोकेशन वगैरह कुछ भी चीजें जो है वो ऐड नहीं किया, उसका बजाय इसने कहा कि इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर ले। इस तरह की सिचुएशन के अंदर हम इसको अगेन प्रॉम्प्ट वगैरह देके एप्लीकेशन को सही करवा सकते हैं। अच्छा, ये तो था जस्ट एक डेमो। अब हम चलते हैं यहाँ पर आर्टिफैक्ट्स वाला जो आपको दिखाना था। यहाँ पर कुछ आर्टिफैक्ट्स ऑलरेडी मेरे बने हुए हैं डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब ये खुद ही भी क्रिएट कर लेता है डिफरेंट, अगर हम एक ही चीज की चैट मल्टीपल करते रहे ये खुद ही क्रिएट कर लेगा। और मैं यहाँ पर आता हूँ न्यू आर्टिफैक्ट्स। अच्छा, अब यहाँ पर आर्टिफैक्ट्स जो है वो हम लोगों को शेयर भी कर सकते हैं, स्पेसिफिकली चैट, वो एप्लीकेशन, वो वेबसाइट जो हमने क्रिएट की होगी। लेट्स सपोज हम लोग यहाँ पर एक ऐप या वेबसाइट बनाना चाहते हैं, ठीक है, तो हम लोग जाएंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर ये पूछेगा कुछ, शायद ऑप्शन देगी किस टाइप की वेबसाइट ये क्या बनाना चाहते हो, ठीक है। लेट्स सपोज मैं चाहता हूँ कि एक ऐसी ऐप हो जो कि कुछ लीड जनरेटर हो। हम लोग कह सकते हैं कि एक लीड जनरेटर ऐप, इसके ऊपर क्लिक किया, हु इज इट फॉर, ठीक है, फॉर फ्रीलांसर्स कर सकते हैं हम लोग, ठीक है, फ्रीलांसर्स, या फिर हम लोग कह सकते हैं एजेंसी ओनर्स। तो इस तरह करके हम लोग कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन देंगे। फिर हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं व्हाट्स द मेन थिंग्स शुड इट डू, ठीक है, कि ये क्या करनी चाहिए। तो हम लोग यहाँ पर कर लेंगे कलेक्ट लीड डाटा। अब ये आपसे ये कुछ चीजें मजीद पूछ रहा है कि किस टाइप की वो जो है वो लीड्स होनी चाहिए, उसका डाटा क्या क्या चीजें होनी चाहिए, कलेक्ट क्या क्या करे, बिजनेस कॉन्टेक्ट करे, फिर उसके बाद क्लाइंट रिक्वायर, सोशल मीडिया लीड्स या कोल्ड आउटरीच, ठीक है, ये चीजें जो है वो इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, ठीक है। इसी तरह सोशल मीडिया के लिए भी हम लोग कर सकते हैं। स्पेसिफिक हम लोग अगर एल्स करें तो यहाँ पर कुछ टाइप कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैं यहाँ पर कर सकता हूँ आपका ईमेल, ठीक है, तो ये चीज भी एक इंपॉर्टेंट, इसको मैं यहाँ से एंटर कर दूंगा। फिर क्या करेगी, क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर उसका क्या होना चाहिए, क्या उसका कोई फॉर्म होना चाहिए या ट्रैकिंग डैशबोर्ड होना चाहिए या एक्सपोर्ट लीड, ठीक है। तो हम लोग चाहते हैं कि इसके अंदर अगर मैं यहाँ से ये जो आगे कर लिया ना तो हम लोग बैक भी कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है, ऑप्शंस को। तो यहाँ से मैं कहता हूँ कि भाई जो भी कैप्चर हो रही है उसका एक डैशबोर्ड होना चाहिए, हेडस्पोर्ट। फिर उसके बाद किस टाइप का स्टाइल आप चाहते हैं, क्लीन, मिनिमल, बोल्ड, डार्क। तो मैं चाहता हूँ थोड़ा सा यहाँ पर जो है वो कलरफुल और वाइब्रेंट हो, तो मैंने उसी को सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पर ये प्लान भी बना रहा है और यहाँ पर उसके ऊपर ये काम भी कर देगा। अच्छा, अब ये चीज क्या कह रहा है कि भाई आपकी टारगेट ऑडियंस ये है, आपकी जो है वो मतलब ये समझ लें इसने पूरा एक प्लान जनरेट कर दिया। दिस विल बी द फंक्शनल सिंगल पेज, और फिर ये कह रहा है डज दिस मैच वेरिएंट यू वुड यू चेंज और बिल्ड इट, आई थिंक दैट्स परफेक्ट। तो मैं इसको यही कर दूंगा कि भाई दैट परफेक्ट, जो भी है हमें बना के दे। अब यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है जो है वो आर्टिफैक्ट्स में लेके जा रहा है, और यहाँ पर लिखा हुआ है लीड जनरेटर ऐप। बेसिकली ये जो अलग विंडो में ओपन होता है ये है आर्टिफैक्ट्स, एक ऐसा फीचर जो कि अगर आप फ्रीलांसिंग या कोई भी क्लाइंट वर्क, सर्विसेज बेस्ड कोई भी वर्क करते हैं, इतना ईजी कर देगा कि ये समझ लें कि भाई जितना इजी आपके लिए खाना खाना है। और यहाँ से आप इस कोड को कॉपी कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, पब्लिश कर सकते हैं। ओके, तो ये देखिए ये क्लाउड ने अपना जो है ये पूरा ऐप कंप्लीट कर दिया, ठीक है। बेसिकली इस तरह की एप्लीकेशन के साथ एपीआई इंटीग्रेशंस और बहुत सारी ऐसी ऑथ की इंटीग्रेशंस भी होती हैं। तो लेट्स सपोज हमारे पास कुछ लीड्स यहाँ पर हैं, क्या क्या देख सकते हैं, न्यू लीड्स, कॉन्टेक्टेड, क्वालिफाइड और क्लोज। हम लोग ऐसे कर सकते हैं, यहाँ से CSV फाइल डाउनलोड कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं लीड्स को, यूजर्स को सेंड करके यहाँ से ही लीड्स को कनेक्ट कर सकते हैं, डायरेक्टली कलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ से हम लोग और अपना जो प्रीव्यू है उसको शिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है। और अगर मैं इसको यहाँ से पब्लिश के बटन पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ से मैं इसको पब्लिश भी कर सकता हूँ, और पब्लिश करने के बाद इसका लिंक कॉपी करके मैं किसी को भी सेंड करूंगा तो इस तरह से उसको ये एप्लीकेशन दिखाई देगी। देखो, स्किल्स के अंदर मैंने जस्ट क्लाउड को एक आइडिया दिया था, उसके बाद इसने खुद ही समझा कि मुझे क्या चाहिए और इसने वो बना कर दिया, क्योंकि मैं ऑलरेडी इसे सिखा चुका हुआ था। भाई ये वो जगह है जहां पर कोई भी एआई टूल सिंपल एक एआई टूल नहीं रहता, ये आपका सिस्टम बन जाता है, क्योंकि ये आपका काम भी जानता है और काम करने का स्टाइल भी जानता है। उम्मीद करता हूँ क्लाउड एआई की स्पेसिफिकली इस शॉर्ट वीडियो के अंदर आपने बहुत कुछ सीखा होगा, और अगर वाकई सीखा है तो इस वीडियो को लाइक करके उस फ्रेंड के साथ शेयर करें जिसके साथ मिलकर आपका बिजनेस करने का प्लान है। और क्लाउड वर्सेस जीपीटी के अंदर अपनी कमेंट के अंदर राय जरूर लिख कर देना कि क्लाउड ने
जीपीटी को रिप्लेस किया या फिर जीपीटी स्टिल अलाइव। मिलता हूं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, जो भी आप कमेंट में कहेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।